for a moment on his hand before launching itself off once more on its endless merry-go-round. और इसने क्या, एक हाथ में इसने पाइप पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ में इसने क्या, कॉटन की मतलब धागे बांधे हुए थे। उन धागों से इसने आलमंड साइज, आलमंड हो गया बादाम, बादाम के साइज की बीटल्स बांधे हुए थे जो कि सन में गोल्डन ग्रीन कलर जैसे चमक रहे थे और वो गोल गोल घूम रहे थे और वो धागा इसने उनकी कमर पे बांधा हुआ था। वो क्या करते थे, गोल गोल घूमते थे अपने आप को छुड़ाने के लिए ताकि हम इस धागे से निकल पाए। तो गोल गोल घूम के आके इसकी हेड पे बैठ जाते थे। फिर से वो जब स्टार्ट करते थे, जब थक हार के फिर से वो इसकी हेड पे बैठते थे, रेस्ट करते तो फिर से वही मैरी गो राउंड करते थे। मैरी गो राउंड वो जो गेम हम रिंगा रिंगा खेलते, राइट दैट। When he saw Roger, my pet dog, and me, the rose beetle man stopped, took off his ridiculous hat, and swept us a low bow. He smiled at us, put on his hat again, raised his hands, and waggled his long bony fingers at me. I asked him if he had to some fiesta. He nodded his head vigorously, raised his pipe to his lips, and played a little tune on it, and then stopped and jerked his thumb over his shoulder, pointing back the way he had come. अब जैसा ही इस रोज बीटल मैन को किस पे नजर पड़ती है, इस नरेटर पे और इसके पेट पालतू कुत्ते पे जिसका नाम रॉजर था। तो ये रुकता है और अपना जो हैट है वो उतार के इनके सामने झुकता है, अ काइंड ऑफ रेस्पेक्ट दिखाता है और इनके साथ में हंसता है और फिर वापस से अपने जो हैट है अपने सर पे रख देता है। अब नरेटर इससे क्या पूछता है कि आप किसी फीस्टा से आए हो। फीस्टा एक त्योहार जैसा मनाया जाता है, कहाँ पे, स्पेन में। तो बोलता है कि आप वहीं से आए हो। ये अपना सर हिलाता है, दिखाता है नहीं वहां से नहीं आया और अपनी फिंगर्स पॉइंट करता है पीछे वाले रास्ते से जहां से ये आया होता है। He smiled and rubbed his forefinger and thumb together, expressing that he wanted money. I suddenly realized that he must be unable to speak. So, standing in the middle of the road, I carried on a conversation with him and he replied with a clever pantomime. I asked what the rose beetles were for. He held his hand out to denote small boys, took one of the lengths of cotton from which a beetle hung, and whirled it rapidly round his head. Immediately, the insect came to life and started on its planet-like circling. Pointing up at the sky, he stretched his arms out and gave a deep nasal buzzing. Then he whirled his beetle round his head so that they all started to buzz quickly. अब ये क्या है, इसके साथ सामने हंसता है। जब इसने इसको बोला कि मैं वहां से इशारों में दिखाया कि मैं पीछे वाले रास्ते वहां से आया हूँ, उसके बाद क्या ये हंसता है और इसको अपने फिंगर्स और थंब एक साथ, फोर फिंगर और थंब लाइक दिस, ऐसे वाला इशारा दिखा के बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए। इतने में ये जो नरेटर है इसको समझ आ जाता है कि ये जो बंदा है इसको बोलना नहीं आता है, ये गूंगा है। तो रोड के बीच में ये दोनों अब एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, किस में, पैंटोमीम में, यानी कि इशारों में। और ये रोज बीटल मैन इसको बोलता है ये रोज बीटल्स तुमने किस लिए रखे हैं, ये किस काम में आते हैं। ये अपना हाथ बाहर निकालता है और इस धागे से जो ये रोज बीटल्स बांधे होते हैं इनको निकालता है और इसको घुमाने लगता है। ठीक है, तब तक घुमाता है जब तक कि ये अपने वापस होश में नहीं आ जाते हैं। और ये जब सारे बीटल्स होश में आ जाए तो ये ऐसे घूमते, बहुत ही ज्यादा एक ब्यूटीफुल सीन क्रिएट हो जाता है। ये वो बजिंग साउंड निकालते हैं। ठीक है। Exhausted by his explanation, he sat down, played a short tune on his flute, breaking off to sing in his curious voice. They were not clear words, but a series of strange grunting. Presently, he stuffed his flute into his bulging pocket and then swung a small sack off his shoulder. He undid it, and to my astonishment, half a dozen tortoises tumbled out into the dusty road. Their shells had been polished with oil, and he had decorated their front legs with little red bows. अब ये थक गया, थक के नीचे बैठ जाता है और अपनी बांसुरी निकालता है, उस पर कुछ गुनगुनाने लगता है। वो जो वर्ड्स ये गुनगुना रहा था वो क्लियर नहीं थे, वो समझ में नहीं आ रहे थे। अब क्या करता है, ये जो बांसुरी है अपने पॉकेट में रख देते और वहां से एक और ठेला निकालता है। जैसे ही ये वो ठेला खोलता है, ये जो नरेटर ये हैरान हो जाता है देख के कि उस ठेले में से ये क्या निकालता है, टोटोटाइज, बहुत सारे दर्जनों, हाफ डजन टोटो यानी 6 टोटोटाइज उसमें से निकालते हैं जो कि अब इस रोड पे रेंगते हैं। उनका जो ऊपर से शेल था, कवर था, वो क्या था, पॉलिश किया गया था ऑयल से और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। और उनकी जो फ्रंट लेग्स थी उनमें क्या लगाया था इसने, रेड बोज लगाए थे। Slowly, the tortoises unpacked their heads and legs from the gleaming shells and set off down the road without enthusiasm. I watched them, fascinated. The one that particularly
took my fancy was small with a shell the size of a teacup. It seemed sprightlier than the others. Its eyes were bright and its walk was alert. I sat looking at it for a long time. I convinced myself that the family would greet its arrival at the villa with enthusiasm. The fact that I had no money on me did not worry me. I would simply tell the man to call at the villa for payment. It never occurred to me that he might not trust me. अब जैसे ही ये टोटोटाइज इसने बाहर निकाले तो उसमें से जो सारे टोटोटाइज है वो अब सड़क पे रेंगने लगे। उनमें से एक जो टोटोटाइज था उसने नरेटर को बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया था। नरेटर को वो बहुत ज़्यादा पसंद आ गया क्योंकि वो इन सब में से ज़्यादा चमकीला था और उसकी आइज़ बहुत ज़्यादा ब्राइट थी और वो बहुत ही ज़्यादा होशियार था। अब ये थोड़ी देर उसको देखता, बहुत लंबे समय तक उसको देखता रहा और इसने अपने आप को मना लिया। अपना मतलब इसका दिल मचल गया कि मैं इसको खरीदूं, मैं इसको अपने घर ले जाऊं, मेरे घर वाले सब इसको देख के क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। लेकिन अपने ही मनो मन में बात कर रहा है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, मैं इस इंसान को बताऊंगा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, पैसे लेने के लिए आप मेरे विला पे आ जाना। और इसने ये भी मान लिया था कि मैं अगर इसको बताऊंगी ये मेरी बात नहीं टालेगा। सो दिस इज़ फॉर टुडे। जो इसका नेक्स्ट पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।